नमस्कार प्यारे छात्रों, मैं यशपाल भाटी जेएसबी कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। तो प्यारे छात्रों, आज की हमारी क्लास है ज्योग्राफी के मिक्स क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3। 2 पार्ट हम पहले ऑलरेडी करा चुके हैं, ये हमारा तीसरा पार्ट है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का मानक समय कितने देशांतर है? भारत का मानक समय कितने देशांतर है? तो भारत का मानक समय है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये कौन सा देशांतर है? पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर। इससे जुड़े हुए हम एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं। विश्व का मानक समय कहाँ से नोट किया जाता है? जो विश्व का मानक समय है ये इंग्लैंड के ग्रीनविच विश्व का मानक समय कहाँ से नोट किया जाता है? इंग्लैंड के ग्रीनविच से। विश्व का मानक समय कौन सी रेखा से नापा जाता है? तो ये नापा जाता है 0 डिग्री देशांतर रेखा से। कौन सी रेखा से? 0 डिग्री देशांतर रेखा से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप स्थित है? तो भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप स्थित है? वो है रामेश्वरम द्वीप। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप स्थित है? रामेश्वरम। श्रीलंका की राजधानी बताओ। श्रीलंका की राजधानी क्या है? तो श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो। वर्तमान में श्रीलंका की 2 राजधानी, एक तो है कोलंबो जो है कार्यकारी और न्यायिक। कार्यकारी और न्यायिक राजधानी तो है कोलंबो, और दूसरी राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरम। श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टी, ये राजधानी है आधिकारिक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में 7वां स्थान है। भारत से पहले 6 देश कौन कौन से हैं? इसके लिए एक आपको हम ट्रिक बताएंगे आज। एक ट्रिक याद करा देते हैं जिससे आप कभी भी नहीं भूलोगे। तो वो ट्रिक है, रुक चीन अब आया भारत। ट्रिक कौन सी है वो? रुक चीन अब आया भारत। रू से हो गया रूस, कैसे हो गया? कनाडा, और चीन का पूरा नाम दिया ही है इस ट्रिक में। नंबर 1 रूस, नंबर 2 कनाडा, नंबर 3 चीन, नंबर 4 है अमेरिका। नंबर 5 है ब्राजील, और नंबर 6 है ऑस्ट्रेलिया। और नंबर 7 किसका है? अपने प्यारे भारत का। तो इस ट्रिक को कभी भूलोगे तो नहीं आप। एक बार इस ट्रिक को दोबारा देख लो, रुक चीन अब आया भारत। रुक चीन अब आया भारत। रू से रूस, कैसे कनाडा, चीन का पूरा नाम दिया ही गया है, ऐसे अमेरिका, वैसे ब्राजील, और आया से ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुदी। कौन सी? अनाईमुदी।
ये अनायमुदी चोटी जो है किस पहाड़ी में स्थित है? ये किस पहाड़ी में स्थित है अनायमुदी? यह किस पहाड़ी का अंग है? तो ये है अन्नामलाई। अन्नामलाई, अन्नामलाई पहाड़ी का ये हिस्सा है। यह अन्नामलाई पहाड़ी में अनायमुदी स्थित है। अनायमुदी पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। ये अनायमुदी पर्वत चोटी किस राज्य में है? ये किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु में। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा। कौन सी? दोदा बेटा। और दक्षिण भारत की अनायमुदी। दोदा बेटा की ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 2637। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनायमुदी। ये कौन सी पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है? तो ये अन्नामलाई पहाड़ी में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर। ये किस राज्य में स्थित है अनायमुदी? ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो है कंचनजंगा। कौन सी? कंचनजंगा। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8586 मीटर। यदि दक्षिण भारत की पूछे तो अनायमुदी, और भारत की पूछे तो कंचनजंगा। और विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? विश्व की है माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य तो वो है गोवा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से तो वो है राजस्थान। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य वो है सिक्किम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? वो है गुजरात। गुजरात की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 1663 किलोमीटर। और दक्षिण भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला, दक्षिण भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश दक्षिण भारत का तटरेखा वाला सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? वो है आंध्र प्रदेश, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य दक्षिण भारत का। और भारत का है गुजरात। और तमिलनाडु तटरेखा के मामले में तीसरे नंबर पे है। तमिलनाडु राज्य का स्थान तीसरे नंबर पे है। भारत की कुल तटीय भाग की लंबाई कितनी है? कुल तटीय भाग की लंबाई वो है 7517 किलोमीटर। और मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई वो है 6100 किलोमीटर। और भारत के स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? भारत के स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? वो है
15,200 किलोमीटर। स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर और कुल तटीय भाग की लंबाई 7517 किलोमीटर और मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई 6100 किलोमीटर। इसका मतलब ये है कि जो जलीय भाग, जो जलीय सीमा लग रही है, मतलब जलीय और जहाँ पे जल और थल दोनों मिलते हैं जलीय सीमा से, वो तो है 7517, और जो केवल जलीय सीमा मुख्य भूमि से मिलती है वो है 6100 किलोमीटर। और जो टोटल भारत की सीमा है, रेखा है, टोटल सभी देशों से मिलती है जलीय और थलीय, वो है 15,200 किलोमीटर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रिहंद बांध किस राज्य में है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य में है रिहंद बांध। उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में है रिहंद बांध? तो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में। कालीन भैया वाला मिर्जापुर है ना, वही मिर्जापुर है, उसी में है रिहंद बांध। तो रिहंद बांध कौन सी नदी पे है? ये रिहंद नदी पर बना हुआ है। रिहंद बांध रिहंद नदी पर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, केवलादेव अभ्यारण्य किस राज्य में है? ये राजस्थान राज्य में है। केवलादेव अभ्यारण्य राजस्थान राज्य में है। पिंक सिटी किसका उपनाम है? पिंक सिटी, सॉरी ये पिंक के लिख दिए। पिंक सिटी किस शहर का उपनाम है? तो यह है जयपुर का। जयपुर शहर का उपनाम क्या है? पिंक सिटी। भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ? प्रथम परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ? भारत ने अपना प्रथम परमाणु परीक्षण कहाँ पे किया था? परीक्षण ये किया था राजस्थान के पोखरण में। राजस्थान के पोखरण में किया था भारत ने अपना प्रथम परमाणु परीक्षण। ये जो परमाणु परीक्षण हुआ था पोखरण में, इसको क्या नाम दे रखा था भारत ने? इसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दाचीग्राम अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये दाचीग्राम अभ्यारण्य भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। और किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, ये किस राज्य में है? तो ये भी जम्मू कश्मीर में है। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान और दाचीग्राम वन्यजीव अभ्यारण्य, ये दोनों जम्मू कश्मीर राज्य में है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अलमाती बांध किन राज्यों के बीच विवाद का कारण है? ये आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, भारत के आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्य के बीच में विवाद का कारण है अलमाती बांध। ये अलमाती बांध किस नदी पे है? अलमाती बांध किस नदी पर है? तो वो है कृष्णा नदी पर। कृष्णा नदी पर है अलमाती बांध। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सूरत शहर किस नदी के किनारे बसा है? ये ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है सूरत नहर। और कटक शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? कटक शहर ये बसा हुआ है महानदी। भारतीय चावल अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? ये कटक।
कटक किस राज्य में पड़ता है? तो ये उड़ीसा राज्य में पड़ता है। तो प्यारे छात्रों, आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। क्लास को देखने के लिए धन्यवाद। अपनी तैयारी को बरकरार रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।